नमस्कार। मैं मोहित प्रसाद केवट आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के खेत बचाओ किसान अभियान कार्यक्रम में। इसलिए आप सभी का एक बार जोड़ा तालियां। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो कि नींव है, वो आप हमारे किसान भाई। आप ही के माध्यम से आज हमारा पूरा देश चल रहा है। आप ही के माध्यम से आज आज हमारा जीवन में, आज हमारे भारत में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। सही बात है कि नहीं है आज? लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसान जो होता है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होता है। सही बात है कि नहीं? अगर किसान ना हो तो इस दुनिया में कोई अनाज नहीं उगा पाएगा, हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। सही बात है कि नहीं है? तो इससे रिलेटेड जो आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार इस अभियान के थ्रू आप अपने खेतों की पैदावार को अच्छे से बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार अपने खेतों को बचा सकते हैं, और किस प्रकार आपकी लागत जो लगती है खेती बाड़ी में, जो आपका आय होता है, उसमें और वृद्धि हो। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यस सर नो? सही है कि नहीं है? सही है। तो मेरे दोस्त, अब मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या जानकारी मिलेगी। देखिए, हमारा काम है कि देश के तमाम जगहों के 20-50 किसान भाइयों को इकट्ठा करना और उनको जानकारी देना कि आज के जमाने की जो खेती है हम कैसे करें, पुराने जमाने में जो खेती हो रही थी वो कैसे हो रही थी। ठीक है? आज से अगर कुछ साल पहले आप जाकर के देखेंगे, जब डीपी यूरिया का इस्तेमाल नहीं होता था हमारे खेत में, तब हम गोबर खाद का इस्तेमाल करते थे। सही है कि नहीं है? सही है। गोबर खाद का इस्तेमाल करते, क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए अनाज का डिमांड बहुत कम था। तो गोबर खाद से हम इस्तेमाल कर लिया करते थे और आराम से हमारा साल भर का अनाज हमारा हो जाता था। सही बात है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? लेकिन आज के डेट में बढ़ती महंगाई के कारण, बढ़ती जनसंख्या की वजह से क्या हो रहा है कि लगातार फसलों का डिमांड बढ़ता जा रहा है। सही बात है कि नहीं है? अब खाने के लिए, अनाज खाने के लिए इंसान ज्यादा पैदा हो गए हैं। सही बात है कि नहीं है? पहले आबादी कम था तो अनाज कम उगाते थे। अब आज आबादी ज्यादा हो गया तो हमें अनाज ज्यादा उगाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? तो जब इसका डिमांड बढ़ा तो अंग्रेजों ने हमारे देश में कीटनाशक का, डीपी यूरिया का इस्तेमाल प्रचलन करना चालू किया। आप लोग भी करते होंगे। सही बात है कि नहीं है? कितने हमारे किसान भाई करते हैं डीपी यूरिया का इस्तेमाल? हाथ खड़ा करके बताएं। सभी करते हैं ना? लेकिन मेरे भाई, आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा, जब भी आप डीपी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो 1 साल 2 साल केचुआ का काम क्या होता है? मिट्टी को उलट पुलट करना, मिट्टी की नमी को बरकरार रखना, उसकी उर्वरा शक्ति को मजबूत करना, जिससे हमारा जो फसल अच्छे से पैदा हो। सही है कि नहीं है? लेकिन डीपी यूरिया क्या करता है, आप थोड़ा सा डीपी यूरिया लेना और केचुआ को यहाँ पे रखना और केचुआ के ऊपर डाल देना। उसमें क्या होगा, उनको मत लो, केचुआ के ऊपर जब डालोगे तो वो क्या करता है, केचुआ खून की उल्टी करते हुए मर जाता है। अब बैठ जाइए शांत। सही बात है कि नहीं है? कभी इसको प्रैक्टिकल करना। इसका मतलब कीटनाशक से, डीपी यूरिया से हमारे केचुआ जो है मरते जा रहा है। केचुआ मरेगा तो मिट्टी का ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? मिट्टी का ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा फसल अच्छा कैसे होगा? सही बात है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? तो और लगातार डीपी यूरिया का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में भी डीपी यूरिया जा रहा है। हम जो गेहूं खाते हैं, जो चावल खाते हैं, केमिकल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जिससे तरह तरह की बीमारियां हमको हो रही, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, लकवा हो रहा है, गिरती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन इससे बचने का क्या रास्ता है? आज हमारे किसान भाई जितनी मेहनत से खेती किसानी करते हैं, जितनी मेहनत से डीपी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, उतना इनकम नहीं ले पा रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? इसलिए आज हमारे देश के किसान अमीर नहीं बन रहे हैं खेती किसानी करके, बल्कि और गरीब होते जा रहे हैं। सही है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? जिस मेहनत से वो लागत लगा करके खेती बाड़ी करते हैं, उतना मुनाफा उनको साल भर में नहीं मिल पाता। सही बात है कि नहीं? लेकिन विगत कुछ दशकों में इसी चीज को हमारी संस्था ने जब इस चीज को देखा, सरकार ने जब इस चीज को देखा कि हमारे किसानों का मैक्सिमम जो खेती का जो जगह है वो धीरे धीरे करते करते बंजर होता जा रहा है, और बंजर होते होते ज्यादा कुछ नहीं, ईंटा भट्टा का काम आएगा। खेती बाड़ी भी आप लोग नहीं कर पाएंगे अगर डीपी यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? सही है। अगर 4-5 साल के अगर डीपी यूरिया का आपने इस्तेमाल किया तो खेत जो है वो बंजर हो जाएगा और फिर ईंटा भट्टा का काम आएगा। सिर्फ ईंटा भट्टा कर सकते हो और कुछ भी नहीं। सही है कि नहीं? लेकिन इसका समाधान क्या है? इसका समाधान एक चीज है कि आज सरकार ने जब इस चीज को देखा तो डीपी यूरिया का इस्तेमाल बंद करवा दिया। आज मोदी जी ने भी यही कह दिया। आज आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी, क्या शिवराज सिंह चौहान जी ने भी यही चीज कहा कि डीपी यूरिया हमारे किसान भाइयों को अब नहीं मिलेगा। अब उनकी खेतों को बचाना है, उनको समृद्ध करना है, उनको स्वस्थ करना है, ताकि किसी भी प्रकार के किसी को बीमारी ना हो और आपका फसल भी बहुत अच्छे से हो। इसलिए डीपी यूरिया का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। सही है कि नहीं है? कितने लोगों की बात मालूम है? मालूम है ना? पता है ना? यस सर। हमारे किसान भाई क्या करें?
अब डीपी यूरिया तो मिलेगा नहीं सरकार की तरफ से, तो अब हमारा खेत कैसे होगा? तो इसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक जबरदस्त संस्था ने बनाया है हमारा भूविटा, ये इसको आप देख रहे हैं। ये भूविटा क्या काम करता है? इसका काम क्या है? जैसे ही आप खेती बाड़ी अपना चालू करेंगे, मिट्टी की कुड़ाई करना चालू करोगे, इसको अगर आप छिड़क देते हो तो ये मिट्टी को मुलायम करता है, मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल को बरकरार रखता है और केचुए की संख्या को बढ़ाता है। और अगर आपने एक पैकेट का इस्तेमाल, ये पूरा एक पैकेट 4 किलो का आता है, इसका इस्तेमाल आपको 1 एकड़ में करना है। कितने एकड़ में? 1 एकड़ में सिर्फ एक ही पैकेट होगा। सही बात है कि नहीं है? और इसकी लागत बहुत कम है। जितना आप साल भर में डीपी यूरिया खरीद करके अपने खेती बाड़ी में डालते थे, उससे बहुत कम और सस्ता। एक बार जोड़ा तालियां होना चाहिए। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप तो मिट्टी के साथ में, रोपाई के साथ में इसको छिड़काव कर देंगे, जिसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? जड़ों को मजबूत करेगा, जिससे फसल आपका तेजी से उगेगा। और 15 दिन के बाद आपको इसको इस्तेमाल करना है। ये आपका इको हरियाली, जिस प्रकार आप कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो उसको ना करके इसको और इसको मिला करके बीज के साथ आप छिड़काव कर दीजिए। और 15 दिन के बाद जब आपका फसल होगा, उसके बाद आपको क्या करना है? ये है एग्रो 90। जब स्प्रे वगैरह आप डालते हैं ना कीटनाशक के लिए, तो उसमें आपको इसको इस्तेमाल करना है। वैदिक एग्रो का काम क्या है? ये काम क्या करता है कि जैसी फसल उगता है ना, तो उसके ऊपर एक सिलिकॉन का एक लेयर लगा देता है। सिलिकॉन का लेयर लगा देगा तो कीट पतंग, कीड़ा जो लगता है ना फसल में, वो नहीं लगेगा, उससे इसको सुरक्षा मिलेगा। और जो तेज आंधी तूफान, जो बारिश आता है जिससे फसल गिर जाता है, वो नहीं गिरेगा, इससे मजबूत हो जाता है। एक बार जोर ताली बजाइए। जबरदस्त। हमारे जितने किसान भाई 4 सालों से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पूरे कोतमा अनूपपुर एरिया में, आज उनका फसल मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख के भौचक्कर रह जाएंगे कि इतना जबरदस्त रिजल्ट आया। उसके बाद है आपका ये पीजीपीआर। ये क्या करता है कि मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। जैसे कि मिट्टी अगर क्षारीय हो गया तो खेती नहीं होगा, अगर उसकी अम्लता बढ़ जाएगी तब भी वो खेती आप नहीं कर पाओगे। तो इसको डालने से क्या करता है? आपको 1 एकड़ में 20 लीटर पानी में इसको पूरा डाल देना है। ये 1 पाव का है, ठीक है। मिला करके इन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो 1 एकड़ में 4 पैकेट आपका लगता है, ठीक है। ये तो डबल हो गया है ना, ये नहीं है। अगर आप इन चारों का इस्तेमाल 1 एकड़ में करेंगे और उसके बाद आप मुझे बताइएगा आपका फसल, जितना भी एकड़ में आपका फसल होगा, एक साइड इसको इस्तेमाल करना, दूसरे साइड मत करना। और जब फसल उगेगा ना, तो अंतर आपको समझ में आ जाएगा। जहां आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, वहां फसल आपकी इतनी कम होगी, और जहां आपका इसका आपने इस्तेमाल किया है, मैं गारंटी देता हूँ आपकी फसल कमर से ऊपर तक निकलेगी। एक बार जोड़ा तालियां होना चाहिए। हमारे बीच ऐसे लोग हैं जिन्होंने धान की खेती में इसका इस्तेमाल किया। मैं बता रहा हूँ कि जैसे रोपाई करने गए, तो वो जो आता ना, एक हाथ में मुट्ठा नहीं आ रहा है उनका, इतना ज्यादा फसल हुआ है। एक गेहूं में जब इसका इस्तेमाल किया गया, तो पहले 3 बालियां लगती थी, 4 बाली लगती थी, पर इसका जस्ट 1.5 गुना 2 गुना रिजल्ट आया। 15 बालियां लगी हुई है। एक बार जोड़ा तालियां बजाइए उनके खेती में, रहने वाले हैं, इन्होंने खुद इसका इस्तेमाल किया है। सर नो, और ये प्योर ऑर्गेनिक है, प्योर आपका नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है इसमें। तो आपको लग रहा होगा ये इसका रेट बहुत ज्यादा होगा, बहुत महंगा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। डीपी यूरिया से भी बहुत सस्ते में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, इसका रेट ज्यादा नहीं, मुझे लगता है 600 650 रुपए समथिंग इसका रेट होगा। 662 रुपए का एक पैकेट है, जिसको आप 1 एकड़ में पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ा ताली बजाइए इसके लिए। सस्ता नहीं है, सस्ता है ना। उसके बाद ये आधा किलो का, ये भी 1 एकड़ में आपका दोनों साथ में, और ये आपका 1 एकड़ के लिए 4 पैकेट है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका फसल जबरदस्त तरीके से होगा, और इसका 1% भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए कुछ वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार हमने जहां जहां इसको दिया हुआ वहां का फसल देखना चाहोगे? देखना चाहिए तो मैं चाहूंगा मोबाइल थोड़ा सा मेरा दिखाई।